हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के बारे में, जिसका एग्जाम आपका 20 तारीख को होना है। तो आपको 20 तारीख में एग्जाम से पहले क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों से आप अपने पेपर को बेस्ट से बेस्ट कर पाओ, उन सब बातों का कैसे ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। साथ ही आज हम इन बिंदुओं पर भी बात करेंगे, साथ ले जाने वाले डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, पेपर को किस तरीके से करना है, पेपर को करने का मेथड क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा ये भी आपको बता देंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली है ये भी बता देंगे, और अब लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करना है ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पहला नंबर आधार कार्ड ले जाना है। आपको आधार कार्ड चाहिए होगा तो आप आधार कार्ड ले जाइए। आधार कार्ड के साथ एक फोटो भी ले जाइए। एक फोटो हो सके तो आप 2 फोटो ले जाइए, एक की बजाय, जरूरत पड़ सकती है, हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, फिर भी 2 फोटो ले जाइए। आधार कार्ड ले जाइए। आधार कार्ड की एक कॉपी भी रखना, इसकी एक कॉपी भी रखना और ओरिजिनल भी लेके जाना है। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है और बच्चों एक एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी करा लें, एक लेके जाना है, ठीक है, और एक अपने पास रख लेनी है। एक लेके जाना, एक अपने पास रख लेनी है। आपके पास एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास सफिशिएंट है। साथ ही साथ आप एक बॉल पेन ले जाएं। एक बॉल पेन, सॉरी, एक के बजाय आप 2 ही ले जाएं। 2 बॉल पेन ले जाना है, ध्यान रखें, बॉल पेन। और मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये जो बॉल पेन है ये आप 10 रुपए वाला एक पेन आता है, उसकी निब ये वाली जो होती है थोड़ी मोटी होती है, तो उससे गोले भरने में आपको आसानी मिल जाती है, तो आप गोले को अच्छी तरह से भर सकते हैं। कोशिश करना आप ब्लैक पेन ले जाए, हालांकि ब्लू पेन से भी आप कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन मैं प्रीफर करता हूं, तो आप ब्लैक पेन ले जाइएगा, ठीक है। ये आपको इतना काम करना है। अब देखते हैं पेपर कैसे करें। पेपर में जैसे कि आप जानते हो कि पेपर के हमारे पास 3 पार्ट होने वाले हैं। तो पेपर के 3 पार्ट कौन कौन से होने वाले हैं? पहला आपका पार्ट होने वाला है रीजनिंग का, शॉर्ट में लिखते हैं, फिर होने वाला है मैथ का, फिर होने वाला है हिंदी का। ये 3 पार्ट होने वाले हैं। रीजनिंग के आपके आने हैं 40 क्वेश्चन, हिंदी मैथ के आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, और हिंदी के भी आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। ये आपका पार्ट होने वाला है। तो मैं आपको सलाह देता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आपको सबसे पहले आप रीजनिंग कीजिए। पेपर में 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, तो आप रीजनिंग कीजिए सबसे पहले। और रीजनिंग को कोशिश कीजिए आप 30 से 40 मिनट के बीच में कर लें। 30 से 40 मिनट के बीच में आप रीजनिंग कर लीजिए। रीजनिंग के तुरंत बाद आपको हिंदी करनी है, और हिंदी को आप लगभग 20 मिनट में कर लीजिए। तो आपके पास फिर 1 घंटा बचता है, और 1 घंटा आप मैथ को दीजिए। 1 घंटा आप किसको देंगे? मैथ को देंगे। तो 1 घंटा आप मैथ को दीजिए। और मेरा जो मानना है वो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जब रीजनिंग करो या हिंदी करो या मैथ करो, पहले तो आपको रीजनिंग करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर मैथ करना है। लेकिन उसमें भी जो मेन चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है? मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन एक बार में पढ़ने के बाद आप कर सकते हो उसे सबसे पहले कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में करने में थोड़ा वक्त लगेगा, या ये क्वेश्चन अभी टाइम लेगा, या मुझसे नहीं होगा, तो आपको उसे तुरंत छोड़ना है और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन छोड़ेंगे और बुकलेट में आंसर भरेंगे, तो ये ध्यान रहे जो उनसे आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो आप ध्यान से देखें। जिस भी गोले को भर रहे हो, क्वेश्चन देख लें, 3 है या 4 है या 20 है या 25 है, उसी क्वेश्चन में जो बुकलेट है, बुकलेट के सामने वही गोला भरे। कभी कभी गोले आगे पीछे हो जाते हैं, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसे तुरंत छोड़ देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास टाइम बचेगा तो टाइम लास्ट में देना है, लेकिन शुरू में टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये पोर्शन करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट में बच्चों लगभग 2 मंथ का समय लगेगा। तो आपका पेपर अब ये जनवरी में होगा, तो फरवरी आपका रिजल्ट मार्च में देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्च में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये बहुत बच्चों का सवाल होता है। कट ऑफ हालांकि अभी बताना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं एक सलाह देता हूँ बच्चों को। यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी होती है, बॉयज़ और गर्ल्स।
तो बॉयज़ को 90 प्लस नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए और गर्ल्स को 85 प्लस नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये कट ऑफ बाद में रूरल और अर्बन में बटेगी, वो आपको एग्जाम के तुरंत बाद हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। रिवीजन कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अब लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ें और रिवीजन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि रिवीजन के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं, पिछले साल के पेपर सभी के सभी पिछले साल के जो पेपर हुए हैं, चाहे वो 2000, आप कोशिश कीजिए 2000 शायद आपको मिल जाएंगे, 2017 से अब तक, है ना, अब तक के सभी क्वेश्चन आप कर लीजिए। सभी क्वेश्चन चाहे वो रीजनिंग के हों, हिंदी के हों, मैथ के हों, वो सब आप 2017 से लेकर अब तक कर लीजिए और ये आपको रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, उसी से आधारित क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन पेपरों को अच्छे से कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है, तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आप कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी है तो हमने क्या किया हुआ है, अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब कर लीजिए, पिछले सालों में आए हुए एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सबसे खास बात इसमें ये रहने वाली है कि जो मेन चैप्टर है, जैसे क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन का है, टाइम एंड वर्क का है, ये जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनके इम्पोर्टेंट सवाल लिए गए हैं। और जो पिछले सालों के बेहतर क्वेश्चन हैं, जो बच्चे जिनमें अटकते हैं और जिनसे मेरिट बनती है, वो हमने इस प्लेलिस्ट में, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में कराए हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी में आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।